हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो एक लाइक कर दिया करो ना। वीडियोस पर बिल्कुल भी लाइक नहीं आ रहे हैं। मुझे तो बस स्टोरी रिकॉर्ड करनी है, लाइक तो आप लोगों को ही करना है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि येलिंग पैट्रियार्क की सोल विंग की बॉडी में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विंग की मदर ने उसे जो पेंडेंट पहनाया था उसकी वजह से येलिंग पैट्रियार्क उसकी बॉडी में एंटर नहीं कर पा रहा था। विंग येलिंग पैट्रियार्क को वहीं छोड़कर वापस क्लाउड रेसेस आ गया था वांग जी को ढूंढने। विंग के पीछे पीछे येलिंग पैट्रियार्क भी क्लाउड रेसेस आ गया था। क्लाउड रेसेस आने का उसका एक मकसद हंगुंजुन को ढूंढना भी है, क्योंकि उसने सुना था कि हंगुंजुन ने रीबर्थ लैंड क्लैन में लिया है। कर्फ्यू का टाइम था तो विंग मेन गेट से अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए वो उसी पुराने रास्ते से अंदर गया जहाँ से वो वांग जी के साथ पहले जाया करता था। वो जिंगशी के पास पहुंचा जहाँ बिल्कुल शांति थी। विंग ने छुपके से आजू बाजू देखा कि कहीं वहाँ कोई डिसिपल तो नहीं है जो उसे देख ले। जब विंग ने ये इंश्योर किया कि वहाँ पर कोई भी नहीं है तो वो जिंगसी के सामने गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। विंग खिड़की के पास चला गया। वह अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सडनली पीछे से एक आवाज़ आई। कौन हो तुम और इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये आवाज़ सुनकर विंग डर गया था। इस वजह से वो अपनी जगह पर ही नीचे गिर गया। जब उसने नजरें उठाकर देखा तो वहाँ पर शिचिन था। विंग अपने कपड़ों को झाड़कर कहता है, शिचिन का आप हैं, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। शिचिन विंग के सामने गया। वो उसे देखकर हैरान था। वो उसे देखकर कहता है, विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम कहाँ थे? विंग कहता है, गगा आप पहले शांत हो जाइए और मुझसे इतने क्वेश्चन मत पूछिए, पहले मुझे पूछने दीजिए। लानजान कहाँ पर है? वो ठीक है ना? क्या वो वापस आया? अगर नहीं आया है तो हमें उसे ढूंढने जाना है, न जाने वो किस हालत में होगा। शिचिन विंग के पास आया। वो कहता है, तुम वांग जी की चिंता मत करो, वो सही सलामत सेक्ट वापस आ गया है। लेकिन तुम उस समय वांग जी के साथ नहीं थे। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए डिसिपल्स भी भेजे हैं, वो कहाँ पर हैं? इस पर विंग कहता है, मुझे नहीं मालूम कि आपके डिसिपल कहाँ है। लानजान कहाँ पर है? मैं सबसे पहले उससे मिलने आया हूँ, वो भी कर्फ्यू तोड़कर, और अपने घर भी नहीं गया हूँ। मुझे उससे मिलना है। शिचिन विंग से जानने की कोशिश कर रहा था कि वो अभी तक था कहाँ पर, लेकिन विंग की बातें सुनकर उसे पता चल गया कि विंग उसे कुछ भी बताने के मूड में नहीं है। इसलिए शिचिन ने कहा, वांग जी अभी अंकल के साथ है, थोड़ी देर में ही वापस आ जाएगा। तुम चाहो तो उसके कमरे में वेट कर सकते हो। शिचिन की बात सुनकर वो खुश हो गया था। वो कहता है, ठीक है गगा, तो मैं लानजान का यहीं पर वेट करता हूँ। अगर वो आपको मिले तो उसे जल्दी भेजिए। और हाँ, अपने अंकल को मेरे बारे में मत बताइएगा, वो ओल्ड मैन मुझे ज़रूर पनिश करेगा। इस बात पर शिचिन ने स्माइल किया। वो कहता है, मैं नहीं बताऊंगा, तुम अंदर जाओ। विंग जिंगशी में अंदर चला गया था और शिचिन वहाँ से वापस। जिंगशी में अंधेरा था तो विंग ने वहाँ पर कुछ कैंडल्स और लालटेन्स जलाए। उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर अकेला है, इसलिए वो मज़े से वांग जी के बेड पर बैठ गया। लेकिन सडनली उसके कानों में उसे येलिंग पैट्रियार्क की आवाज़ सुनाई दी। ओह, तो ये मेरे हंगुंजुन का कमरा है। ये आवाज़ सुनकर विंग एक बार फिर से चौंक गया और वो जल्दी से बेड से उठ गया। वो इधर उधर देखते हुए कहता है, तुम यहाँ भी आ गए? मैंने तुमसे कहा था ना मेरा पीछा मत करना। लगता है मैंने तुम्हें वहाँ से छुड़ाकर सच में गलती कर दी, लेकिन चिंता मत करो, अब तुम लैंड क्लैन में आ गए हो। अगर तुम्हारी इसी तरह की हरकतें रही तो लैंड क्लैन के मेंबर तुम्हें फिर से सील कर देंगे। और मैं सच कह रहा हूँ, लैंड क्लैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनके मैजिक ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। उन्होंने अगर तुम्हें एक बार सील किया तो दोबारा आज़ाद नहीं हो पाओगे। विंग बोले ही जा रहा था, लेकिन येलिंग पैट्रियार्क उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो तो जिंगशी में इधर उधर घूम रहा था। वो गहरी सांस लेकर कहता है, सेम वही खुशबू जो हंगुंजुन से आया करती थी। वो बिना विंग को देखे कहता है, मैं उसे देखने के लिए मरा जा रहा हूँ, वो कब आएगा? इस बात पर विंग ने फ़ोन किया। वो कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? येलिंग पैट्रियार्क ने इस बार विंग को देखा। वो कहता है, मैं मेरे हंगुंजुन की बात कर रहा हूँ। इस पर विंग मुंह बनाकर कहता है, तुम्हारा हंगुंजुन? यहाँ पर तुम्हारा हंगुंजुन नहीं है, ये मेरे लानजान का कमरा है। और मेरा लानजान इविल स्पिरिट्स को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा स्किल्ड है, तो क्या तुम्हें आज ही मरना है? इस पर येलिंग पैट्रियार्क हंसकर कहता है, तुम्हारा लानजान? वो तुम्हारा लानजान नहीं है, वो मेरा हंगुंजुन है। क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि उसके 18th बर्थडे पर उसे हंगुंजुन की पावर और मेमोरीज मिल गई हैं?
ये सुनकर विंग ने फिर से फ़ोन किया। उसे येलिंग पैट्रिया को देखकर गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, तुम एक ईविल स्पिरिट हो और लांजान एक ह्यूमन है। तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? इससे पहले कि येलिंग पैट्रिया कुछ कह पाता, किसी ने दरवाज़ा खोला। विंग ने उस तरफ मुड़कर देखा तो वांगजी था। जैसे ही वांगजी ने विंग को देखा, वो जल्दी से अंदर आया और उसने विंग को टाइटली हग किया। ये देखकर विंग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। वो वांगजी को टाइटली गले लगाकर कहता है, लांजान तुम ठीक हो ना? इस पर वांगजी ने नोट किया। वो कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। ब्रदर और कुछ डिसिपल्स भी तुम्हें ढूंढने गए थे। तुम कहाँ थे? इस पर विंग ने टेढ़ी नज़र से येलिंग पैट्रिया की तरफ देखा, जो अभी गुस्से में अपनी आर्म्स को फोल्ड किए विंग की ही तरफ देख रहा था। विंग कहता है, वो मुझे कुछ ईविल स्पिरिट ने परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। बस उन्हें अच्छे से मजा चखाकर मैं वापस क्लाउड रेसेस आ गया। वांगजी ने विंग को अच्छे से चेक किया। वो इंश्योर करना चाहता है कि विंग कहीं पर भी हर्ट नहीं है। विंग उसे देखकर कहता है, लांजान ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी वांगजी उसे पास के ही टेबल पर लेके गया। उसे बिठाकर उसने उसे टी सर्व की। वो कहता है, इस टी को पियो, इससे तुम्हें स्ट्रेंथ मिलेगी। विंग ने नोट किया। वो स्माइल कर रहा था। एक बार फिर से उसने येलिंग पैट्रिया की तरफ देखा, जो अभी भी गुस्से में उसे ही देख रहा था। येलिंग पैट्रिया की ऐसी शक्ल देखकर विंग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसने चुपके से येलिंग पैट्रिया को अपनी जीभ दिखाई। येलिंग पैट्रिया तो जेलिसी में जल भुन गया था और विंग उसे देखकर गिगल कर रहा था। वांगजी ने भी ये नोटिस किया। उसने विंग से पूछा कि वो क्यों हंस रहा है, तो विंग ने कहा कि वो वांगजी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। ये सुनकर वांगजी ने भी स्माइल किया। तभी विंग ने नोटिस किया कि येलिंग पैट्रियार्क अपनी जगह से अब वांगजी के पास आ गया है। वो विंग के बगल में ही बैठ गया था। ये देखकर विंग अनकंफर्टेबल हो गया। विंग ने ये नोटिस किया कि वांगजी येलिंग पैट्रियार्क को नहीं देख पा रहा है। येलिंग पैट्रियार्क ने एक बार विंग की तरफ देखा और दोबारा वांगजी की तरफ देखा। येलिंग पैट्रियार्क ने अपना हाथ उठाकर वांगजी के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी विंग ने उसके हाथ को झटके से हटा दिया। ये देखकर वांगजी भी चौंक गया था। वो कहता है, क्या हुआ? येलिंग पैट्रियार्क ने फ्रोन करके विंग की तरफ देखा। विंग ऑकवर्डली हंसकर कहता है, लांजान तुम्हारा 18 बर्थडे था और मैंने उसे मिस कर दिया। विंग ने पाउट कर लिया था। उसका सैड से चेहरा देखकर वांगजी उसके चेहरे को छूकर कहता है, तुम सैड क्यों हो रहे हो? मेरे बर्थडे को गए हुए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और तुम मेरे पास हो। तुम बिल्कुल सही सलामत हो। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। विंग फिर से पाउट करके कहता है, फिर भी मुझे तुम्हें कुछ देना तो चाहिए ना। वांगजी ने विंग को अपने पास खींचा। ये देखकर येलिंग पैट्रिया की आंखें बड़ी हो गई थी। वो विंग और वांगजी के बीच में आने की कोशिश कर रहा था। विंग उसे देख रहा था। उसे समझ में आ रहा है कि येलिंग पैट्रिया कितना ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहा है, खासकर विंग को वांगजी के पास देखकर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो विंग की बॉडी में एंटर नहीं कर पा रहा है। इस वजह से वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। ये सब कुछ देखकर विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी ने विंग का चेहरा छुआ। वो कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुमने दफन माउंटेन में जो कहा था वो सच कहा था? वो विंग की आंखों में देख रहा था। अभी उसका चेहरा विंग के चेहरे के इतने पास था कि विंग को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ये देखकर विंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इतना ज़्यादा कि वो येलिंग पैट्रिया को इरिटेट कर रहा था। विंग के मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकली। उसने धीरे से नोट किया। वांगजी ने एक बार फिर से कहा, वो सब कुछ सच था तो मैं भी तुमसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहता हूँ। विंग ने अभी भी कुछ नहीं कहा। उसके लिए तो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था। एक, वांगजी उसके इतने पास है और दूसरा येलिंग पैट्रियार्क भी उसके इतने पास है। वांगजी ने फिर से कहना स्टार्ट किया। उसने विंग से कहा कि वो भी उससे प्यार करता है। ये सुनकर विंग तो 7वें आसमान पर उड़ने लग गया था, लेकिन वहीं येलिंग पैट्रियार्क को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे अपने ही एक हिस्से से इतनी ज़्यादा जलन हो सकती है। उसका हंगुंजुन उसके अलावा किसी और को कैसे कह सकता है कि वो उससे प्यार करता है। वांगजी विंग के और भी पास आ गया था। वो उसे किस करने ही वाला था कि तभी येलिंग पैट्रियार्क ने उसके कान में कहा, वो मेरा हंगुंजुन है, उससे दूर रहो। विंग चौंक गया। ये वांगजी ने भी नोटिस किया। वांगजी विंग को देखकर कहता है, विंग क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? विंग नर्वसली हंसकर कहता है, नहीं, मतलब हाँ, नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। वो मैं तुम्हारे लिए
कुछ लाया हूँ। वांग जी कन्फ्यूजन में विंग को ही देख रहा था। विंग ये आज किस तरीके की हरकतें कर रहा है। विंग एक तरफ इशारा करके कहता है, तुम्हारे बेड में मैं तुम्हारे लिए जो गिफ्ट लाया हूँ वो वहाँ पर है। वांग जी ने अपने बेड की तरफ देखा। वो उठकर अपने बेड के पास गया। दूसरी तरफ विंग यीलिंग पैट्रिया की तरफ मुड़ा। वो धीरे से कहता है, तुम पागल हो क्या? मुझसे दूर रहो। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, वो तुम्हारा हंगुंजुन नहीं, मेरा लांसान है। तुमने सुना ना उसने अभी क्या कहा? वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। तुम इस तरीके से हम दोनों की बातें कैसे सुन सकते हो? इस बात पर हीलिंग पैट्रियार्क ने उसे गुस्से में देखा। वो कहता है, अगर तुम्हारा रीइंकार्नेशन नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी सोल का एक टुकड़ा मेरे हंगुंजुन को मुझसे चुरा सकता है। इस बात पर विंग ने अपनी आई रोल की। वो कहता है, तुमने सुना ना, हंगुंजुन को उसकी पावर्स मिल गई है और वो अंडरवर्ल्ड में वो जो भी था वो कह रहा था ना कि हंगुंजुन को तुमसे रिलेटेड कोई भी मेमोरी याद नहीं है। उसे नहीं पता कि वो कभी तुमसे प्यार करता था। तो तुम अभी मेरे लानजान के पीछे मत पड़ो। वो सिर्फ मेरा लानजान है, उससे दूर रहो। और अगर तुम्हें फिर भी मेरी बात नहीं माननी है तो मैं उसे बता दूंगा कि मैंने गलती से तुम्हें आज़ाद कर दिया है, फिर तुम देख लेना। वांग जी बेड के पास आया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक स्वॉर्ड रखी हुई है। जब उसने उसे उठाया तो उसे एक फेमिलियरिटी सी महसूस हुई। उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने भी उसे हंसकर देखा। उसने नोट किया। वांग जी वो स्वॉर्ड लेकर उसके पास आया। वो कहता है, क्या ये तुम्हारा गिफ्ट है? इस पर विंग ने नोट किया। वो बीचन को पकड़कर कहता है, लानजान ये तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें ये पसंद आई? वांग जी ने उस स्वॉर्ड को मयान से निकाला। वो उसे बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लग रही है। वांग जी ने धीरे से कहा, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसका नाम क्या है? फिर से विंग के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो कहता है, तुम इसे कुछ भी कह सकते हो। लेकिन तभी यीलिंग पैट्रियार्क ने कहा, उसका नाम बीचन है। विंग ने फिर से उसकी तरफ ग्लेयर किया। वांग जी थोड़ी देर सोचकर कहता है, ये स्वॉर्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लग रही है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मैं इसे कोई ख़ास नाम दूंगा, ढूंढकर तुम्हें बताऊंगा। तभी विंग ने कहा, बीचन कैसा रहेगा? वांग जी ने उसकी तरफ देखा तो विंग कहता है, तुम्हारे एंसेस्टर उनकी स्वॉर्ड का नाम भी तो बीचन था ना, तुम इसका नाम वो रख सकते हो। इस पर वांग जी ने नोट किया। वो कहता है, मैं इसका नाम बीचन रखूँगा। विंग ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। विंग ने भी नोट किया। लेकिन तभी वांग जी ने उससे कहा, लेकिन विंग ये 2 सोल वेपन किसके हैं? इस पर विंग ने उसे देखा। वो कहता है, तुम्हें याद नहीं? इस पर वांग जी ने कहा, नहीं। विंग उसे बताने वाला था कि ये सोल वेपन यीलिंग पैट्रियार्क के हैं और उन्हें ये तफन माउंटेन में मिले। लेकिन यीलिंग पैट्रियार्क ने विंग को ये कहने से रोक दिया। ऐसा लग रहा है जैसे वांग जी को यीलिंग पैट्रियार्क से रिलेटेड सारी मेमोरीज गायब हो गई है। उसे सिर्फ इतना पता है कि यीलिंग पैट्रियार्क एक ईविल है जिसे उसे ख़त्म करना है। उसे ये भी याद नहीं है कि वो विंग के साथ जर्नी पर इसीलिए निकला था ताकि यीलिंग पैट्रियार्क और हंगुंजुन के बारे में पता कर सके। तभी विंग ने उससे ये कह दिया कि ये वेपन्स उसके ही हैं। क्या उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं? इस पर वांग जी ने अपना हेड शेक किया। वो कहता है, मैंने तुम्हारे पास ये वेपन कभी भी नहीं देखे। इस पर विंग कहता है, हाँ वो मैंने इन्हें अभी अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है। उसने जैसे तैसे बात घुमाई तो वांग जी ने भी नोट किया। तभी विंग ने वांग जी के हाथों को पकड़ लिया। वो कहता है, लानजान मैंने सुना कि तुम्हारे 18th बर्थडे पर तुम्हें तुम्हारे एंसेस्टर हंगुंजुन की पावर्स मिली हैं, क्या ये सच है? इस बात पर वांग जी ने नोट किया। वो कहता है, मुझे उनकी पावर्स और उनकी मेमोरीज दोनों मिली हैं। विंग उसे ध्यान से देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो पावर्स मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए मिली है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी तुम्हारा वांग जी हूँ, तुम्हारा लानजान। भले ही मेरे पास हंगुंजुन की मेमोरीज और उनकी पावर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हंगुंजुन हूँ। मैं लानजान ही रहूँगा। विंग ने फिर से स्माइल किया। विंग कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे डर होगा कि तुम किसी दूसरे पर्सन में न बदल जाओ। इस पर वांग जी कहता है, मैं फिर भी तुम्हें इंश्योर कर रहा हूँ क्योंकि मदर को भी यही डर है। विंग स्माइल करके कहता है, ज़रूर, उन्हें डर क्यों नहीं होगा? अगर उनका लानजान किसी हंगुंजुन में बदल गया तो उन्हें डर तो लगेगा ना। विंग ने फिर से यीलिंग पैट्रियार्क की तरफ देखा, लेकिन इस बार
उसका रिएक्शन पहले की तरह नहीं था। उसे इस बार यीलिंग पैट्रिया को देखकर हंसी नहीं आई। यीलिंग पैट्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितने ज़्यादा पेन में है, उसे कितना बुरा लग रहा है। इस बार विंग कुछ भी नहीं कह पाया। तभी सडनली वांगजी ने विंग को अपनी लैब में खींच लिया। ये देखकर विंग फिर से चौंक गया था। वो वांगजी को देखकर कहता है, लानजान तुम क्या कर रहे हो? वांगजी ने सॉफ्टली उसके माथे पर और फिर उसके नोज पर किस किया। वो उसे देखकर कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान था। तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुमने मुझे अभी बताया नहीं। विंग ने कुछ भी नहीं कहा तो वांगजी ने अपना हेड विंग के नेक में रख लिया। वो उसकी सेंट को इनहेल करके कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कल हम सबसे पहले उनसे मिलने जाएंगे, वरना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। इस पर विंग ने नोट किया। विंग ने एक बार फिर से यीलिंग पैट्रिया की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी वो पेन्ड एक्सप्रेशन थे। उसने फिर भी विंग की तरफ स्माइल करके कहा, मैं उसे सच में छूना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ वो खुश दिख रहा है। विंग ने यीलिंग पैट्रिया को इग्नोर किया और उसने अपना चेहरा वांगजी की तरफ किया और उसे टाइटली हक कर लिया। विंग को डर लग रहा है, क्या यीलिंग पैट्रियाक उसके लानजान को उससे छीन लेगा? क्या वो सच में यीलिंग पैट्रियाक की सोल का ही एक हिस्सा है? अगर यीलिंग पैट्रियाक उसकी बॉडी में एंटर करेगा तो क्या वो विंग ही रहेगा या वो यीलिंग पैट्रियाक में बदल जाएगा? क्या वो एक इविल पर्सन बन जाएगा? या वांगजी ने सच में यीलिंग पैट्रियाक को ख़त्म कर दिया तो विंग का क्या होगा? क्या यीलिंग पैट्रियाक के सोल के डिस्ट्रॉय होते ही वो भी ख़त्म हो जाएगा या फिर वो ऐसा ही रहेगा जैसा है? विंग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे जिसका जवाब उसे नहीं पता, लेकिन फिर भी उसने वांगजी को टाइटली पकड़े रखा। उसने एक बार भी मुड़कर यीलिंग पैट्रिया को नहीं देखा। वांगजी ने भी विंग को टाइटली हग किया। जब विंग उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ तो वांगजी ने उसे वैसे ही उठाया। वो उससे कहता है, क्या तुम यहीं पर रहोगे? इस पर विंग ने नोट किया। वो धीरे से कहता है, नहीं तो क्या, तुम मुझे रात में यहाँ से भगाना चाहते हो? लान वांगजी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, और तुमने भी अगर मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पर वांगजी ने सॉफ्टली चकल किया। वो उसकी पीठ को सहलाकर कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। वांगजी ने विंग को बेड पर लिटाया और वो खुद उसके बगल में लेट गया। विंग ने एक बार उठकर कमरे में इधर उधर देखा। यीलिंग पैट्रियाक उसे कहीं भी नहीं दिखा। वांगजी उसे कन्फ्यूजन में देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? इस पर विंग ने अपना हेड शेक किया। वो कहता है, कुछ भी नहीं, और वो फिर से वांगजी के पास लेट गया। वो वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी उसकी तरफ स्माइल करके उसके पास आया। उसने सॉफ्टली पहले विंग की नोज और फिर उसके लिप्स पर किस किया। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वांगजी उसे धीरे धीरे किस करने लग गया था और विंग भी उस किस को रिटर्न कर रहा था। थोड़ी देर में वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अग्रेसिवली किस करने लगे। विंग अपने मन में यही सोच रहा था कि कहीं यीलिंग पैट्रियाक यहीं पर ना हो और वो उन दोनों को ये सब कुछ करते हुए देख ना रहा हो, लेकिन फिर भी उसने वांगजी की क्लोजनेस को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया। धीरे धीरे वांगजी उसके लिप से उसके नेक पर आ गया था। विंग उसे रोककर कहता है, लानजान रुक जाओ ज़रा। अगर तुम्हारे अंकल को पता चला कि तुम यहाँ ये सब कुछ कर रहे हो तो वो मुझे नेक्स्ट टाइम क्लाउड रेसेस में घुसने भी नहीं देंगे। इस बात पर वांगजी ने स्माइल किया। वो उसे टाइटली हक करके कहता है, उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। विंग ने सॉफ्टली उसकी चेस्ट को हिट किया। वो कहता है, लानजान, क्या तुम मुझे यहाँ पर कैद करके रखना चाहते हो? ऐसा कुछ सोचना भी मत। फिर उसने वांगजी को टाइटली हक किया। वो वांगजी की हार्ट बीट को सुन रहा था। उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। उसने वांगजी से कहा, लानजान, क्या तुम्हें हंगुंजन की पावर मिलने का कोई स्पेसिफिक रीज़न है? रीज़न उसे मालूम है, लेकिन फिर भी वो वांगजी से जानना चाहता है। वांगजी ने सॉफ्टली नोट किया। वो कहता है, तुमने यीलिंग पैट्रियाक के बारे में तो सुना है ना, जो डार्क कल्टीवेशन का इस्तेमाल करता था। उसकी सोल को अंडरवर्ल्ड में कैद किया गया है। हेवन का ये मानना है कि कोई डार्क कल्टीवेशन का यूज़ करके यीलिंग पैट्रियाक को मजबूत कर रहा है। यीलिंग पैट्रियाक अगर गलती से अंडरवर्ल्ड से आज़ाद हो गया तो वो हेवन और कल्टीवेशन वर्ल्ड दोनों को तबाह कर देगा। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। विंग चुपचाप वांगजी की बातें सुन रहा था। वांगजी की बात खत्म होने के बाद विंग ने उससे कहा, लानजान, क्या तुम्हें सच में लगता है
कि यीलिंग पैट्रियार्क एक ईविल है। विंग को समझ नहीं आ रहा है कि वांग जी के बर्थडे सेरेमनी पर उसके साथ क्या हुआ, जो उसे यीलिंग पैट्रियार्क से रिलेटेड वो कोई भी मेमोरी याद नहीं जो उसने और वांग जी ने साथ में एक्सप्लोर करी थी। ना उसे उस बुक के बारे में कुछ याद है और ना ही उस स्क्रॉल के बारे में, ना ही उसे उस टेम्पल के बारे में और ना ही उस मॉन्क के बारे में कुछ याद है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पता करे कि यीलिंग पैट्रियार्क सच में खतरा है और उसे सच में एलिमिनेट करना चाहिए या नहीं, या फिर विंग को यीलिंग पैट्रियार्क की मदद करनी चाहिए। आफ्टर ऑल वो उसके ही सोल का एक हिस्सा है और अगर यीलिंग पैट्रियार्क खत्म हुआ तो वो भी खत्म हो सकता है। वो तो फिर भी सोल का एक छोटा सा टुकड़ा है, वो कितना रेजिस्ट कर पाएगा। तभी वांग जी ने विंग को टाइटली हक करके कहा, सो जाओ, तुम क्या सोच रहे हो। इस पर विंग ने अपना हेड शेक किया। वो कहता है कुछ भी नहीं और फिर वो वांग जी की आर्म्स में सो गया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए।